नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंगेश मैथ्स मंत्रा में। हमारा टॉपिक चल रहा है परसेंटेज और उसी का ये पार्ट 10 है। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। देखिए दिया, जब एक आदमी की आय 6000 बढ़ जाती है तो आयकर की दर 18 से घटकर 15 रह जाता है, जबकि दोनों ही परिस्थितियों में इनकम टैक्स जो है 25% इनकम जो है टैक्स फ्री है तथा दोनों ही परिस्थितियों में वो समान आयकर चुकाता है। तो उसकी आरंभिक जो होती है शुरुआती आय बताइए। तो देखिए, इसे हम पहले डिटेल मेथड में कर देते हैं कि तो डिटेल में कैसे करेंगे हम कि देखो, माना उसकी जो इनकम है, इनकम x रुपये है, ठीक है। तो उसकी अब न्यू इनकम हुई बढ़ के, नई इनकम जो हो गई वो हो गई x प्लस 6000। कितनी हो गई? x प्लस 6000। अब x का, अब देखिए 25% इनकम टैक्स फ्री है। कितना 25%? तो देखो 25% का जो फ्रैक्शन होती है 1/4। तो यानी अगर 4 यूनिट उसकी इनकम है तो 1 यूनिट टैक्स फ्री है। तो टैक्स लग कितने पर आए? टैक्स लगेगा 3/4 पे, 1 पे तो लग नहीं रहा। या फिर हम इसे ऐसे कर लें, 25% टैक्स फ्री है तो टैक्स जो देगा वो कितने पे देगा? 75 पे। तो 75 की जो फ्रैक्शन होती है वो 3/4 होती है। तो x का 3/4 इतने पे टैक्स दे रहा है ना, इनटू कितना दे रहा है? 18% दे रहा है, बराबर होगा, क्योंकि दोनों ही परिस्थितियों में वो समान टैक्स दे रहा है, ठीक है। बराबर होगा x प्लस 6000 के 3/4 के, या फिर हम इसे 75% भी लिख सकते हैं यहाँ भी, है ना। पर इसका कोई यूज नहीं होगा, मैं बताऊंगा, क्योंकि वो दे रहा है दोनों ही परिस्थितियों में। तो दोनों ही दे दिया तो दोनों ही जगह तो दोनों कटना ही है। फिर यहाँ कितना हो गया? 15%। अब देखो ये कट गया 3/4 से 3/4 कट गया, परसेंटेज से परसेंटेज काट दो, 3 से 6 बार कट गया और ये 5 बार कट गया। तो देखिए कितना आया? 6x बराबर 5x। तो देखिए इसमें 5 का जो है मल्टीपल हो गया, तो ये कितनी वैल्यू होगी? 5x प्लस 5 सिंगे 30,000, ठीक है। ये हो गए 30,000। तो 5x इधर आ गए, तो 6x माइनस 5x बराबर 30,000, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 30,000, क्योंकि 6 में से 5 गए थे। यही आपका उत्तर है, 30,000। लेकिन आप इसको एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करेंगे, अब हम वो उस पर चर्चा करते हैं, वो बताता हूँ मैं आपको। तो देखिए, किसी आदमी की इनकम जो है, मान तो वही x ही लो, एक मिनट, ये देखिए, हाँ ये इनकम है पुरानी या जो चल रही है ना, और ये इसकी हो गई न्यू इनकम। अब ये इनकम x है, तो ये कितनी होगी? x प्लस 6000। जरा गौर दीजिएगा, इस पे वो जो टैक्स दे रहा है वो कितना है? 18% है ना। अब ये बात तो समझ आएगी होगी कि 25% टैक्स फ्री है तो दोनों साइड ही फ्री है, उसका कोई मतलब नहीं है, इसको लाइन को काट ही दो। अगर 25% है तो भी, 35% है तो भी। हाँ, अगर एक होता कि अब जो बढ़ी हुई में 25% नहीं होता, कुछ चेंज होता तो अलग बात थी। अब यहाँ आइए, यहाँ पे कितना दे रहा है वो? 15%, ठीक है। अगर वो पहले 18% दे रहा था, लेकिन अब वो दे रहा है 15%, ठीक है। अब दे रहा है 15%। तो अब मेरी बात को जरा गौर से समझना कि ये 3 का जो कमी आई है, x पे 18% है ना। देखो पहले दे रहा है x का 18%, लेकिन अब उनकी इनकम, इसकी इनकम बढ़ गई, x प्लस 6000 हो गई, तो ये दे रहा है अभी x प्लस 6000 का
एक्स प्लस 6000 का 15%, तो जो 3% कमी हुई है ना, वो किसके बराबर हुई है भाई? ये यहाँ पे x का 15% था, अभी x का 15% हो गया। इसको हम ऐसे ही तो लिख लेंगे, x का 15%, x का 15% प्लस 6000 का 15%, है ना। अब एक बात समझिए कि ये कितना है हमारा, x का 18% है, और ये हमारा x का 15%। जो 3% की जो कमी आई है वो कौन पूरा कर रहा है? वो पूर्ति करेगा 6000 का 15%। 6000 का 15%, ये जो इसकी पूर्ति इसके बराबर होगा, किसके? x के 3% के, क्योंकि यहाँ पे तो x का 15% ही दे रहे हैं हम। तो जब ये x का, इधर लिख देता हूँ, x का 3% बराबर होगा किसके? 6000 के 15% के, है ना। तो देखिए परसेंटेज से परसेंटेज काट दो, 3 से 5 बार काट दो, तो 5 सिंगे 30,000 इसका आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए समझिए कि यहाँ पे जो सैलरी का 18% हम टैक्स दे रहे हैं, और यहाँ पे हम सैलरी का कितना दे रहे हैं? 15% दे रहे हैं। तो 3% की जो कमी आई है वो किसके बराबर होगी? वो जो सैलरी बढ़ी है उसका 15% के बराबर होगी, क्योंकि यहाँ भी तो हम सैलरी का 15% तो दे ही रहे हैं। तो जो 3% कम हुआ 18 से 15 जाने में, जो 3% कम हुआ वो बराबर होगा ये 6000 के 15% के, ठीक है ना। जो सैलरी बढ़ी है उसके 15% के, जितना दोनों वैल्यू में हो रहा है 15%, तो इसके बराबर क्या होगा? ये एक्स का 3%। तो एक्स का 3% बराबर 6000 का 15%। तो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 3 से 5 बार कट गया, 5 गुणा 6000, 30,000 इसका उत्तर आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं और अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। एक आदमी की आय 28,800 रुपये है। कितनी है? 28,800। जब उसकी आय बढ़ जाती है तो आयकर की दर 12 से घटकर 10% रह जाती है ना। दोनों ही परिस्थितियों में 30% टैक्स जो है, इनकम जो है टैक्स फ्री है। तो इस लाइन को तो बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए, इसका तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि दोनों साइड में दोनों ही अगर जगह टैक्स फ्री है तो वो कोई कट जाएगी वैल्यू दोनों, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। क्योंकि हम तो यहाँ पे परसेंटेज और कंपैरिजन पे चलेंगे, तो दोनों ही परिस्थितियों में समान टैक्स दे रहा है, तो उसकी आरंभिक आय में हुई वृद्धि ज्ञात करें। तो इसमें पूछा है जो उसकी जो पेमेंट जो है, सैलरी जो है, इनकम जो है जो बड़ी है उसकी वैल्यू पूछी है। तो मानते हैं कि उसने उसकी जो सैलरी दी हुई है 28,800, ठीक है। अगर 28,800 है, माना इसकी जो सैलरी इनकम में जो बढ़ोतरी हुई है वो x रुपीज़ है, तो जो न्यू इनकम होगी, एक मिनट देखिए, इसकी जो अभी इनकम है, अभी जो इसकी इनकम है वो है 28,800, या पहले जो इनकम थी वो 28,800 थी, अब बढ़ गई कुछ, है ना। तो न्यू इनकम हो गई इसकी 28,800 प्लस x रुपये, x है ना। अब ये क्या कह रहा है? जबकि वो दोनों ही परिस्थितियों में 30% उसकी इनकम टैक्स फ्री है, तो 30% वाली लाइन को छोड़ दीजिए, नहीं तो वो 70% पे देता है, 70% पे इधर देता है, दोनों कट जाएंगे, तो इसका कोई मतलब नहीं हुआ। बट फिर भी मैं लिख देता हूँ। तो वो टैक्स कितने पे दे रहा है? इसका 30% फ्री है, तो 70 पे दे रहा है। इसे हम डिटेल में करते हैं, तो 70/100 टैक्स कितना दे रहा है? 12%। 12% दे रहा है ना, तो 12% कर दीजिए, यहाँ ब्रैकेट लगाइए और यहाँ लिखिए 70/100 इंटू, अब कितनी होगी? 10%, ठीक है। तो 70/100 तो कट गया, क्योंकि इस पर तो टैक्स वो दे ही रहा है, 30 पे तो दे नहीं रहा दोनों तरफ। परसेंटेज से परसेंटेज हटा दीजिए, इसके कलर चेंज कर लेते हैं, देखिए थोड़ा इजी होगा। देखिए ये परसेंटेज से परसेंटेज हट गया, ठीक है। अब कितना बचा? 28,800 प्लस एक्स का 28,800 इंटू
12 इक्वल टू 28,800 इंटू, हाँ यहाँ पे एक काम करते हैं, प्लस ये बचेगा जो प्लस x और ये इंटू में है 10। तो देखो ये 5 बार कट गया और ये 4 बार, ठीक है ना, ये 5 बार कट गया, ये 4 बार। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और इसको चलिए ऊपर से हम इसे इरेज कर देते हैं। देखिए ये बचा कितना, ये देखिए इसका मल्टीपल कर दो अंदर, तो ये कितना हो गया 28,800 इंटू 5 प्लस ये वाला हम इक्वेशन जो इधर लिख रहे हैं, ठीक है, प्लस 5x बराबर 28,800 इंटू 4, ठीक है। तो ये इसमें से ये कॉमन ले लीजिए, देखिए इसको ये घटा देंगे इसमें, तो ये कितना हो गया 5x इक्वल टू, तो इसका गुणा करो 0 0 0 8 चौक 32 8 चौक 32 और 8 चौक 32 और 3 35, 4 दूनी 8 और 11। तो देखिए इसमें 5 का मल्टीपल करके आएगा 144,000, 1,44,000। अब तो 5x बराबर, देखिए 1,44 में से 44,000 में से 15,200 कम कर दीजिए, तो ये पता है इतना ही आएगा 28,800। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे ये दिया है, ये वाली लाइन को ये दिया है ना 28,800 इंटू 5 प्लस 5x, 28,800 इंटू 4 है ना, तो इसको ऐसे लिख लीजिए 5x इक्वल टू 28,800 इंटू 4 माइनस के 28,800 इंटू 5 है ना, ये माइनस हो गए। तो देखिए इसमें से क्या करिए 28,800 बाहर ले लीजिए, तो 28,800 इंटू 4 माइनस 5, तो कितना बचा -1। तो ये माइनस के 28,800 बचेंगे। तो माइनस का कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये जो है हमने जो वैल्यू ली थी ये बढ़ी हुई वैल्यू थी। 28,800 में जो मैं समझाऊंगा, तो ये x बराबर कितना आया, x बराबर आएगा 28,800 अपॉन, ये माइनस वाले रखिए, मैं समझाऊंगा ये क्या हुआ था, बटे 5, तो 25, कितना बचा 3 बचा, 5 7 35, 3 बचा, 5 6 30 और 0, ठीक है ना, 5 6 30, 5 7 35 और 3 और 30, 5 7 25 और 3 28, सही है। तो ये आया 5760, लेकिन माइनस का आ रहा है ना, माइनस का क्यों आ रहा है, माइनस का बताता हूँ। देखिए हमने माना था कि हम उसकी जो इनकम है वो थी 28,800, ठीक है ना, और जो कुछ पैसे बढ़ के हुई थी वो हुई थी 28,800 प्लस x, है ना। अब हमने जो परसेंटेज निकाली थी, इनकी दोनों की परसेंटेज निकाली थी, तो इसका क्या मतलब था कि इससे ये इतना कम है, ये वैल्यू जो है इतना जुड़ने के बाद में भाई इससे ये वैल्यू कम आ रही थी, ये 12% था, ये 10% था, है ना, इसका
तो ये वैल्यू जो बड़ी है तो इसका मतलब ये है कि इसमें इतना और ऐड कर देंगे तो ये भी 12% का हो जाएगा, ये भी जो है इसका 12% हो जाएगा अगर इसमें ऐड कर देंगे तो इसलिए ये माइनस का यहाँ पर कोई खास रोल नहीं है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 5760। 5 एक्स की वैल्यू आई 5760। अगर इन दोनों को जोड़ दोगे तो इसका जो 10% जो होगा वो इसके 12% के बराबर होगा, है ना। या फिर इसका जो 2% का जो चेंजेज आ रहे हैं ना, अब इसे हम सॉर्ट कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखिए इनकम है 28,800, ठीक है, इनकम है 28,800, और न्यू इनकम है 28,800 प्लस एक्स। अब देखिए मेरी बात को ज़रा गौर से समझना कि इसमें तो 12% है टैक्स जो है, इसमें जो है 12% टैक्स लग रहा है और ये बराबर है ये, और इसमें लग रहा है 10% के, ये जो है 10% लग रहा है ना। इसमें कितना लग रहा है 10%। अब ये देखो 2% कम हो रहा है इधर, तो ये जो 2% है, ये जो 2% है वो बराबर है x के 10% के, जो बढ़ रहा है यहाँ पे इसके 10% के बराबर है। किसका 2%? 28,800 का, ठीक है ना। 28,800 का 2% बराबर x का 10%। अगर 28,800 में 2% हम लेंगे तो ये x के 10% के बराबर होगा। तो देखो परसेंटेज से परसेंटेज काट दो, 2 से ये 5 बार कट गया तो x बराबर क्या आया, अभी हम देख रहे थे वही तो आ रहा था 28,800 बटे 5। तो 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 5 छिंगे 30, तो 5760 इसका आंसर आया। x की वैल्यू आई 5760, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए यदि इनकम में आयकर में इनकम टैक्स आयकर है ना, इनकम टैक्स में 19% की वृद्धि की जाती है तो शुद्ध आय में है ना, नेट इनकम में 6% की कमी होती है। तो आयकर की दर ज्ञात करो। तो पहले यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि ये किसी की इनकम है, ये क्या है, ये इनकम है, ये टैक्स है और ये नेट इनकम है, ठीक है, नेट इनकम। अब मेरी बात समझना, इनकम किसी की x रुपये है ना, 1 मिनट, हाँ चलिए मैं उसको भी वैल्यू लेकर भी बताऊंगा। अगर x है, p टैक्स कट रहा है तो नेट इनकम क्या होगी, x माइनस p, ठीक है। अब मेरी बात समझो कि अगर इनकम 100 रुपये है, 20 रुपये 10 रुपये का टैक्स कटा रहा है तो नेट इनकम कितनी होगी, 90। 100 माइनस के 10, 90 हो गई। तो इनकम जो होगी वो टैक्स प्लस नेट इनकम होगी। जो इनकम होगी, इनकम जो होगी वो होगी इनकम बराबर टैक्स प्लस नेट इनकम। अब एक बात और समझिए क्या कि देखिए किसी आदमी की 100 रुपये की इनकम है और इस पर 10 रुपये का या 12 रुपये का टैक्स काट रहा है ना, ये हो गया टैक्स। अब ये टैक्स कट के कितना बचेगा, अगर 12 का टैक्स गया 88 इनकम आई, ये आई नेट इनकम, ये आई नेट इनकम, ठीक है ना। उसको तो 88 बचेगा ना, 12 कट जा रहा है। अब यहीं पे उसका कट रहा है 12 की बजाय 10 काट दिया है ना, 10 टैक्स काट दिया, तो यहाँ कितना बचेगा नेट इनकम, 90 हो गया। तो ये जो 2 इधर बढ़ा दिए हम, जैसे बढ़ा के 2 लेकिन मतलब यहाँ 2 कम हो गया तो नेट इनकम उतनी ज़्यादा हो जाएगी, समझ रहे हैं।
नेट इनकम अगर यहाँ टैक्स बढ़ गया घट गया तो नेट इनकम ज़्यादा हो जाएगी, टैक्स बढ़ गया यहाँ हो गया 15, तो ये कितनी हो जाएगी 85, यहाँ कितनी हो जाएगी 85 नेट इनकम। यानी अगर टैक्स को बढ़ा देंगे तो इधर कम हो जाएगा, टैक्स घटा देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, और समझाता हूँ। किसी की इनकम 100 रुपये है और उस पर टैक्स कटता है 20 रुपये, तो नेट इनकम कितनी बनी 80। लेकिन अब 20 नहीं, अब तो 30 काटने लगे टैक्स जो है ना, तो यहाँ 10 की बढ़ोतरी होगी टैक्स में, तो यहाँ नेट इनकम कितनी हो जाएगी भाई, तो उसकी इनकम तो 100 ही थी, तो ये हो जाएगी 70, तो घटा कितना 10, तो 10 इधर बढ़ रहा है तो 10 इधर घट जाएगा, लेकिन परसेंटेज सेम नहीं रहेगा। परसेंटेज यहाँ पे जो लगेगा वो 20 पे बढ़ा, यहाँ जो 80 पे कम हुआ, तो परसेंटेज अलग रहेगा, लेकिन ये जो वैल्यू है टैक्स बढ़ने की और टैक्स घटने की, ये एकदम पैरेलल रहेगी, बराबर रहेगी। ठीक है ना, परसेंटेज चेंज होगा लेकिन वैल्यू जो है बराबर रहेगी। ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो 10 रुपये हैं, ये इधर भी 10 ही कटेंगे कम, मतलब बढ़े, और इधर 10 कम हुए, इधर 10 कम हुए, इधर 10 बढ़ गए, बस ये याद रखना। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। देखिए आयकर है ना, टैक्स का दिया है, टैक्स का 19% बढ़ गया, 19%, यानी टैक्स जो भी लग रहा होगा उसका 19% कितना हुआ 19/100, ये बढ़ गया इधर है ना, टैक्स जो है बढ़ गया। तो मैंने अभी बताया टैक्स और नेट इनकम एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, टैक्स बढ़ेगा तो नेट इनकम में कुछ ना कुछ कमी जरूर आएगी। तो नेट इनकम जो थी इसकी, नेट इनकम थी उसमें 6/100 6% की कमी आ गई। कितने की कमी आ गई 6% की, है ना। अब क्या करो 100 से 100 काट दो, तो देखिए टैक्स को कर देते हैं इरेज, टैक्स बटे नेट इनकम ले लेते हैं, टैक्स बटे नेट इनकम, ठीक है ना, नेट इनकम बराबर 6/19 है ना, ये इधर चला गया। तो अब ये समझिए अगर वो टैक्स 6 कटवा रहा है, टैक्स जो है 6 कट रहा है उसका, तो नेट इनकम कितनी हो रही है, अगर 6 बढ़ गया नेट इनकम तो कितनी कम हो जाएगी, मतलब टैक्स जो है अगर वो 6 दे रहा है तो नेट इनकम उसकी 19 होगी। अगर कोई आदमी टैक्स जो है 6 यूनिट दे रहा है तो नेट इनकम कितनी हुई 19। तो हमने अभी देखा था इनकम इक्वल टू होता है टैक्स प्लस नेट इनकम, यही तो होता है टैक्स प्लस नेट इनकम। तो टैक्स कितना है 6 प्लस 19, तो इतना कितना हो गया, इसका कितना हो गया 25 यूनिट हो गया इसका, है ना 25 यूनिट। तो देखिए 25 यूनिट पे टैक्स दे रहा है 6 का, तो पूछा है आयकर की दर ज्ञात करो, तो 6 का टैक्स दे रहा है 25 पे, तो 1 मिनट, छः का टैक्स दे रहा है 25 पे, तो 100 पे कितना 4 बार, तो ये हो गया 24, तो उसका जो टैक्स होगा वो 24% होगा, यही इसका उत्तर होगा। अब इसको करोगे कैसे, अगर एग्जाम के उससे देखोगे तो कैसे करोगे वो बताता हूँ। देखिए अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इसको सिर्फ कुछ नहीं करना है, इतना देखना है टैक्स में कितनी वृद्धि हो रही है 19%, ठीक है ना, बराबर इधर भी देखो जो वैल्यू इधर बढ़ेगी उतनी ही वैल्यू इधर
नेट इनकम में कितनी कमी आ रही है, नेट इनकम में कमी आ रही है 6%, है ना। तो बस परसेंटेज से परसेंटेज काट दो, टैक्स बटे नेट इनकम निकाल लो, तो ये आ गया 6/19। अगर नेट इनकम 19 है तो टैक्स वो देगा 6 का। अगर नेट इनकम 19 यूनिट है तो टोटल इनकम कितनी होगी, टोटल इनकम हो जाएगी 19 + 6 बराबर 25, और 25 पे 6 यूनिट का टैक्स दे रहा है तो 100 पे कितना, 4 बार, तो 24% जो है टैक्स देगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक आयकर में 17% की वृद्धि होने पर शुद्ध आय में इतने परसेंट की कमी, बिल्कुल सेम है कि देखिए कोई आदमी टैक्स दे रहा है, टैक्स में वृद्धि हो रही है इसकी 17% की, ठीक है, और नेट इनकम में कमी हो रही है 3% की, ठीक है। परसेंटेज से परसेंटेज काट दो, टैक्स अपॉन नेट इनकम का रेशियो ले लो, टैक्स अपॉन नेट इनकम का रेशियो आ गया आपका 3/17। अगर 17 की नेट इनकम है तो टैक्स जो है 3 यूनिट देगा। तो टोटल इनकम कितनी होगी, टोटल इनकम होती है टैक्स प्लस नेट इनकम, तो ये कितना है 3 + 17 कितना होगा 20। अब यहाँ ध्यान देने की चीज़ ये है कि 20 पे 3 का टैक्स दे रहा है। टैक्स जो परसेंटेज निकालेंगे कभी नेट इनकम पे नहीं निकलता, ग्रॉस पे निकलता है जो टोटल इनकम होती है। तो टोटल इनकम 20, तो 3 पे 20 दे रहा है तो 100 पे कितना 5 बार, और 5 × 15, तो इसका आंसर आएगा 15% वो टैक्स देगा, ठीक है। बस अभी देखते हैं, किसी कमरे में कुछ बिल्ली और कुछ कुत्ते हैं, है ना, कुछ बिल्ली हैं और कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट खाती है और प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है। 45 जानवर हैं टोटल और 355 बिस्किट खाए गए उनके द्वारा, है ना। कुत्ते तथा बिल्लियों की संख्या ज्ञात करो, ठीक है। आइए देखते हैं। तो देखो पहले हम इसे डिटेल में करते हैं। जो डिटेल में करेंगे तो कैसे करेंगे, मान के चलो 45 टोटल जानवर हैं, ठीक है ना, जानवर टोटल दिए 45। इसमें अगर मान लिया एक्स जो है कैट है, अगर कैट एक्स है तो डॉग कितने हो गए, डॉग हो जाएंगे 45 माइनस के एक्स, क्योंकि इसमें से तो कम करनी है। अब ये कह रहा है बिल्ली कैट जो है 7 बिस्किट खाती है, तो बिल्ली द्वारा खाए गए बिस्किट कितने होंगे x × 7, जबकि कुत्ता जो डॉग कितना खा रहा है 45 माइनस के x × 9, ये 9 बिस्किट खा रहा है, और ये दोनों टोटल जो खा रहे हैं वो खा रहे हैं 355। बस इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और ये आंसर आ जाएगा। चलो देखते हैं, तो देखिए कैसे करेंगे। इसको किया 7x माइनस के ये 9x प्लस 9 × 5 = 45 और 9 × 6 = 36 और 4 = 405 बराबर 355, ठीक है। तो ये कितने हो गए माइनस के 2x इक्वल टू माइनस के 405 प्लस के 355, तो ये कितना बचा माइनस के 2x, तो माइनस के ये कितना बचा 405 में से 355 गए तो 50, माइनस से माइनस कट गया और 2 से कट गया ये 25 बार, तो x बराबर 25, तो डॉग कितना हुआ 45, ये तो कैट हो गया, माइनस के 25 इक्वल टू 20, तो डॉग हो गया 20, तो डॉग 20 हो गया और कैट
25 हो गया। ठीक है, अब लेकिन इसे करेंगे कैसे, फ्रैक्शन में लेके करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए समझिए। टोटल जानवर हैं 45, कितने 45 टोटल जानवर है ना। अब मान के चलो कैट जो है, कैट, ये कैट है ना, ये कैट है और ये खा रही है कितने बिस्किट, 7 बिस्किट, 7 ही तो खा रहा है। और ये है डॉग, ये खा रहा है 7 बिस्किट तो खा ही रहा है, प्लस 2 भी खा रहा है, ये 9 बिस्किट खा रहा है ना, तो 7 + 2 कर देते हैं इसको, 7 + 2। तो देखो अब हम क्या करेंगे, टोटल कितने जानवर हैं 45, तो 45 जानवर अगर 7 बिस्किट खाएंगे, दोनों कैट और ये मिला के 45 है, और 7 बिस्किट खा रहे हैं दोनों, तो ये टोटल कितना खाएंगे 315, 500 से 35, 500 7 28 और 3 31, और जबकि खा कितने रहे 355, तो 355 में से 315 घटा दोगे कितना बचा 40। तो ये 40 जो खा रहे हैं, कौन खा रहा है, 40 जो बिस्किट खाए जा रहे हैं एक्स्ट्रा, ये किसके द्वारा खाए जा रहे हैं, ये कुत्ते के द्वारा खाए जा रहे हैं। तो ये बात समझिए कि ये जो 2 बिस्किट ज़्यादा खा रहा है ना, 40 बिस्किट ज़्यादा खा रहा है और एक कुत्ता खा रहा है 2 बिस्किट ज़्यादा, तो 40/2 = 20, यानी 20 कुत्ते होंगे। तभी तो वो एक कुत्ता जो 2 बिस्किट खा रहा है, तो 20 कुत्ते ही तो होंगे जो 40 बिस्किट ज़्यादा खाएंगे। तो कुत्ते की संख्या आ गई 20, तो कैट कितना है 45 - 20, यही तो है कैट, तो ये कितना हो गया 25, कैट कितना हो गया 25। समझे कि नहीं, देखो एक बार फिर बताता हूँ कि टोटल है 45, कैट है 7 बिस्किट खा रही है, डॉग खा रहा है 7 तो खा ही रहा है, 9 खा रहा है वैसे टोटल, तो इसको हम तोड़ लेते हैं कि 7 + 2 में, कि 7 तो खा ही रहा है। जो 45 जानवर हैं, जो 45 जानवर हैं उनमें से कैट जो है वो कितने बिस्किट खा रही है, सिर्फ 7 खा रही है, लेकिन डॉग है जो 9 खा रहा है, तो ये जो है 7 तो खा ही रहा है प्लस 2 और खा रहा है। अब जितने भी, जैसे अब ये देखो ये खाएंगे कितने, इस 20 कुत्ते हैं है ना, अब 20 कुत्ते कितना खाएंगे 9 के हिसाब से खाएंगे 180 बिस्किट खाएंगे, लेकिन 20 कैट कितना खाएंगी 7 के हिसाब से 140 खाएंगे, है ना। अगर ये समझ के चलिए तो देखो 140 तो खा ही रहे हैं दोनों, फिर उसके बाद में कितने कम खा रहे हैं, 40 ज़्यादा खा रहा है कुत्ता, तो और पर कुत्ता कितना ज़्यादा खा रहा है 2 बिस्किट ज़्यादा खा रहा है, तो ये 2 बिस्किट ज़्यादा खा रहा है, तो उस हिसाब से हमने इसे निकाला कि इसको मिटा देता हूँ मैं, इसको भी ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने रफली उल्टा लिया समझाने के लिए, नहीं तो इधर से नहीं, क्वेश्चन जो है एक फ्लो में चलता है। ये देखिए ये 7 + 2 ये 9 हो गया, तो देखिए 45 जानवर हैं, अगर 7 के हिसाब से खाएंगे, ये मत लीजिए बस ये 7 है 7 है, तो अगर 45 जानवर हैं दोनों मिला के, तो 7 के हिसाब से खाएंगे 315 खानी चाहिए, जबकि खा कितने रहे 355, तो जो 40 बिस्किट खा रहे हैं वो कितने किसके द्वारा खाए जा रहे हैं, कुत्तों के द्वारा। तो एक कुत्ता 2 बिस्किट ज़्यादा खाएगा, तो कितने कुत्ते 40 बिस्किट को खा पाएंगे, तो 20 कुत्ते, और 20 कुत्ते हैं तो 25 कैट होंगे, क्योंकि टोटल तो 45 है। बस यही इसका उत्तर होगा, डॉग होंगे 20 और कैट होंगी 25। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आइए देखते हैं। देखिए दिया है 800 का 22 सही 1/2% प्लस 250 का 30% = 765 का। तो देखिए इसमें क्या है, 22 सही, पहले हम फ्रैक्शन बदल लेते हैं, 1/2% बराबर होता है 9/40 के। ठीक है, कैसे हुआ ये थोड़ा मैं बता देता हूँ। देखो 22 तो 44 और 1 45,
45/2 इंटू 1/100 कर दो, तो 1/100 करोगे, अगर ये 1/100 कर दोगे तो ये कट के 5 से 9 बार और ये कट के 20 टाइम, तो 2 20 दूनी 40, तो 9/40 हो गया। तो बस 800 इंटू, और 30% का तो जानते ही हो, 30% इज इक्वल टू होता है 3/10, ठीक है, 3/10, तो ये हो गया 9/20 प्लस 250 का 3/10 इक्वल टू 765, एक सेकेंड, 765, सॉरी 765, 765 का x है ना, इंटू x कर दीजिए, तो देखिए ये कट गया 4, 9/40 था ये, 9/40 से 20 टाइम, तो ये हो गया 9 दूनी 18, 180 प्लस 0 से 0 काटो, 25 75, 3 गुणा 25 75 बराबर 765 इंटू एक्स, तो ये कितना हो गया 5, 8 7 15, 1 और 1 2, 255 बराबर 765 अपॉन इंटू एक्स, तो एक्स यहाँ ले लो, एक्स बराबर 255, ठीक है, 255/765, तो देखो इससे 3 बार कट गया, क्योंकि 3 5 थी 15, 5 थी 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, वैसे भी 250 का 3 टाइम होता है 750 और 5 का 115 हो गया है ना, तो ये 1/3 आया एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू आई 1/3, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए 9:1/11% है ना, ऑफ ये दिया है 143 है ना, 143 प्लस 12:1/2% ऑफ 96, तो देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फाइंड द एक्स, तो इसका वैल्यू निकालते हैं, 143 इंटू, देखो पहले हम फ्रैक्शन में बदल लेते हैं, 9:1/11% बराबर होता है 1/11 के, और 12:1/2% जो होता है ये होता है 12 दूनी 24 और 1 25 1/8 के, ठीक है, 1/8 के, अगर ये 1/8 के हो रहा है तो, और ये 1/11 है, तो 1/11 कर दीजिए सीधा सीधा, 1/11, 143 ऑफ ये, हाँ 143 ऑफ परसेंटेज है ना, तो ये हो गया 1/11 प्लस 96 इंटू 1/8 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालिए, देखिए ये से कटेगा 11 1 11, 3 बचे 11 थी 33, 13 बार, ये हो गया 13 प्लस ये से कटेगा 12 96, 12 टाइम है ना, बराबर एक्स स्क्वायर, तो 12 और 13 कितना हो गया 25 बराबर एक्स स्क्वायर, तो 25 को क्या लिखेंगे हम 5 का स्क्वायर बराबर एक्स का स्क्वायर, तो देखो एक्स बराबर क्या आ गया, स्क्वायर से स्क्वायर हटा दो, एक्स इज इक्वल टू आ गया 5, एक्स बराबर 5, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ठीक है। देखिए दिया एक संख्या के 66 से 2/3% में जब 84 जोड़ा जाता है तो संख्या प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर हो जाता है, ठीक है, तो देखिए पहले 66 सही 2/3% इसको हम लिख लेंगे 2/3, क्योंकि 1/3 होता है, 33 से 1/3 तो डबल हो गया 2/3। अब हमारी बात को थोड़ा गौर से सुनना और देख समझना कि देखिए 3 का 66 सही 2/3 क्या है 2 है, 3 का
66 सही 2/3 क्या है 2 है, लेकिन क्या कह रहा है कि 3 में क्या जोड़ें, समझ रहे हो। वो कह रहा है कि 3 में जब 84 जोड़ते हैं, यानी देखो 3 संख्या के 66 से 2/3, तो 3 का 66 से 2/3 क्या है 2 है। तो 2 में जब हम 84 जोड़ते हैं, समझना मेरी बात को, 2 में जब हम 84 जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है, संख्या प्राप्त हो जाती है जो कि 3 है। तो 1 यूनिट जब हम 84 जोड़ रहे हैं, तो देखिए जब हम संख्या में मतलब 84 जोड़ रहे हैं, जब हम किसी भी नंबर में मतलब संख्या है हमारी 2 और इसमें हम 84 जोड़ रहे हैं तो 3 हो रही है, लेकिन हम इसमें जोड़ कितना रहे हैं 3 लाने के लिए 1 यूनिट। 2 में 1 जोड़ोगे तभी तो 3 मिलेगा। अगर हम 1 यूनिट जोड़ेंगे 2 में 2 + 1 = 3 आएगा। 1 यूनिट जोड़ेंगे तो हमारी ये संख्या आ रही है, जबकि ये कह रहा है 1 यूनिट नहीं, हम 84 जोड़ रहे हैं। तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 84 को, 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 84 को, तो संख्या कितनी होगी, हमारी संख्या हो जाएगी 3। 1 यूनिट 84, तो 3 यूनिट कितना हो गया, मल्टीपल 3 से हो जाएगा। तो 3 का गुणा करोगे 3 चौक 12, 8 × 24 और 1 25, तो 252 हमारा ओरिजिनल नंबर होगा। और पूछा है कि संख्या का 25% बताइए। तो 25% की जो भिन्न होती है वो होती है 1/4। तो 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 6 चौक 24 और 6 × 3 4 × 3 12, तो 63 जो है इसका 25% हो गया 252 का। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। तो देखो कैसे आया, ये समझना मेरी बात को। अगर मैं दोबारा समझाता हूँ कि देखो 66 से 2/3 की जो फ्रैक्शन है वो होती है 2/3। 66 से 2/3 की फ्रैक्शन है 2/3। अब 2/3 है। अब ये थोड़ा क्वेश्चन की भाषा पढ़िए कि संख्या के 66 से 2/3 में जब 84 जोड़ें, तो 3 हमने ओरिजिनल नंबर मान लिया, ये क्या होता है ओरिजिनल नंबर। अगर 3 हमने ओरिजिनल मान लिया तो इसका 66 से 2/3 हो गया 2। अब 2 में हम क्या जोड़ेंगे, 3 मिले तो प्लस 1 यूनिट तो जोड़ेंगे, 1 यूनिट जोड़ दी इसमें। तो 1 यूनिट जो रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 1 यूनिट नहीं 84 जोड़ रहे हैं, तो 84 यानी 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 3 यूनिट कितना, 1 यूनिट 84 को, तो ओरिजिनल नंबर 3 है तो 3 का मल्टीपल कर दिया, और हमें चाहिए उसका 25%, तो 1/4 करके 63 हमारा आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक संख्या के 37 सही 1/2 में 37 सही 1/2% में जब 55 जोड़ा जाता है, कितना जोड़ा जाता है 55, तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर होता है। सेम ऐसा ही है, लेकिन डाटा बदल दिया। 37 सही 1/2% को हम लिखेंगे तो ये लिखेंगे 3/8, ठीक है। लेकिन अब ये कह रहा है कि 55 जोड़ें, तो यहाँ पे हम देखिए कितना जोड़ेंगे कि 5 आए 3 में, 3 में हम +5 करेंगे तभी तो ये 8 आएगा, क्योंकि 8 में 8 के 37 सही 2/3 है, 8 का 37 सही 1/2% है 3। मान लीजिए संख्या ये ओरिजिनल नंबर है, तो इसका 37 सही 1/2 3% कितना है 37 सही 1/2% है 3। तो 3 में हम कितना यूनिट जोड़ेंगे 5 यूनिट, जबकि क्वेश्चन कह रहा है 5 नहीं 55 जोड़ना है। तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रही है 55 को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगी 11 को, 5 से 11 बार कट गया। जबकि ओरिजिनल नंबर क्या है हमारा, ओरिजिनल नंबर तो 8 है, तो 8 × 11 88 हमारा ओरिजिनल नंबर हो गया 88। अब 88 ओरिजिनल नंबर तो हो गया, लेकिन क्वेश्चन में तो पूछा है कि उस संख्या का 9 सही 1/11%, ये होता है 1/11 फ्रैक्शन के, ठीक है। 9 से 1/11% पूछा है, तो 88 का 1/11 निकाल दीजिए, तो 11 × 8 88, तो आंसर आएगा ए, ऑप्शन ए।
ये जो पूछा था 9 सही 1/11%, तो ये 9 से 1/11% जो है वो है 1/11 फ्रैक्शन के। तो 1/11 की जो फ्रैक्शन है इससे 88 का मल्टीपल कर दो तो ये 8 आ गया। ठीक है, सेम ऐसा ही है जैसे पहले वाला था। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दिया है एम एन से, किससे, एन से 30% कम है। तो देखो 30% की जो फ्रैक्शन है वो होती है 3/10। तो मेरी बात ध्यान से समझना कि किससे क्या है, ये बहुत ज़्यादा वैल्यू रखेगा यहाँ पे। तो देखो एन से तो 10 क्या है, एन की वैल्यू, तो एम क्या हुआ 30% कम, तो 10 का 30% 3, तो 10 माइनस 3 बराबर 7। ये क्या हुआ एम हुए, ये क्या हुआ एम। अब आ गया, तो देखो हमें पता चल गया एम बराबर 7, एन बराबर 10। तो देखिए पूछा क्या है, एम माइनस एन अपॉन एम, तो 7 माइनस के 10 अपॉन 7, तो ये कितना हो गया माइनस के 3/7 हो गया। कितना हो गया माइनस के 3/-7। ठीक है, अब ये क्या पूछा है एन अपॉन, तो एन की वैल्यू कितनी है 10, एन माइनस एम, तो एन कितना है 10 माइनस के एम की वैल्यू 7, तो ये कितना हो गया 10/3। तो देखिए ऑप्शन बी 3/7 माइनस के 10/3, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बस यहाँ पर याद रखना, समझने वाली बात बस यही है कि किससे किसका लेना है, एकदम सही आएगा क्वेश्चन। अगर इसमें गलती कर गए कि एम मान लिया 10, या मतलब ये समझ लो जो नीचे रहेगा वो जिससे पूछा जा रहा है वो नीचे रहता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। किसी शहर में वयस्कों की संख्या 37 सही 1/2% है। यदि शहर की कुल जनसंख्या 12,960 है तो वयस्कों की संख्या बताइए। अब बताइए इस सवाल को कितना टाइम लोगे, कितना। देखिए 37 सही 1/2% जो फ्रैक्शन होती है ना, ये होती है 3/8 के। बस यही है, 12,000 वयस्कों की संख्या पूछी है बस, तो कर दीजिए 12,960 गुणा 3/8। तो देखिए 8 एकन 8, कितना बचा 4, 8 छिंगे 48, 1 बचा, 8 दूनी 16, 0 और 3 का गुणा कर दीजिए तो ये आएगा 1620 गुणा 3, 3 शून्य शून्य 3 दूनी 6, 6 × 18, 4 एकन 3 और 1 3, 3 और 1 4, 4860 आएगा इसका उत्तर जो है 4860। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आइए देखिए क्वेश्चन दिया है, दो संख्या ए और बी इस प्रकार है कि ए का 8% तथा ये बी का आएगा, यहाँ पे जो है बी का 7% का योग ए के 11% और बी के 12% योग के बराबर है। 11 ए के 11% और बी के 12% के योग के 2/3 के, देखो यहाँ इंग्लिश में देखना, 2 नंबर इज ए एंड बी आर सच दैट द सम ऑफ ए 8% of A and 7% of B is, or 2/3 of sum of 11% of A and 12% of B। तो A और B का रेशियो बताइए, है ना, तो यहाँ B आएगा। तो करते हैं, देखिए सबसे पहले इनके परसेंटाइल रेशियो में लिख लेते हैं। तो देखिए A का 8%, तो 8/100 हो गया, प्लस B का 7%,
7/100 हो गया बराबर 2/3 ए का 11% प्लस बी का 12%, 12/100। पूछा ए और बी का रेशियो, तो देखो 100 को बाहर ले लो सब जगह से तो कट जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8A प्लस 7B बराबर यहाँ मल्टीपल, ये जो 3 है ना नीचे, ये इधर आ गया तो ये हो गया 3 का गुणा और ये हो गया 2, तो ये 22A प्लस 24B, ठीक है। अब यहाँ कितना हो रहा है, ये हो जाएगा बराबर, हम लिख देंगे तो ये 24 24A, ये वाली वैल्यू हम मल्टीपल करके यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। 24A प्लस 21 बराबर B। अब A को इधर ले आओ और B को इधर ले जाओ, या B को इधर ले आओ, तो ये देखो हो जाएगा 24 माइनस A, ये वाला इधर ले आए 22A बराबर 24 माइनस 21B। तो ये कितना बचा, 2A बराबर 3B। तो A अपॉन B इक्वल टू 3/2, 3/2 आ रहा है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नॉर्मल है, कुछ नहीं है इसमें, परसेंटाइल वैल्यू लिखते जाइए, बटे में 100 है, या फिर हम ऐसे भी कर सकते थे 8%, 7%, 11%, 12%, और ये सारे कट जाते, ठीक है, सारे जो है कट जाते। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, एक संख्या में 30% की वृद्धि से प्राप्त परिणाम उसी संख्या में 25% की कमी से प्राप्त संख्या का अंतर है ना। तो देखो, मान लीजिए संख्या 100 है, कितनी है संख्या, 100 है। 100 इसलिए क्योंकि इसका हम वो करेंगे मल्टीप्लिकेशन और ये परसेंटाइल वैल्यू लेंगे तो इजी हो जाएगा, और कुछ नहीं। संख्या मान ली हमने 100, ठीक है। तो अब इसका 30% वृद्धि, 30% इंक्रीज कर दिया, तो ये कितनी हो गई, 130 हो गई। अब यही कह रहा है कि इसमें 20% की कमी माइनस 20%, तो 20% की वैल्यू 20 होती है, 100 का 20% 20 हुआ, तो ये 80 हो गई। अब ये कह रहा है प्राप्त संख्या का अंतर 95 है। तो पहले हम ये देखेंगे हमारा कितना है, तो हमारा ये कम करेंगे, 130 माइनस 80 कितना हुआ, 50 हुआ ना। ये 50 रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को, 95 को। तो एक यूनिट कितने को करेगी, ये तो हमने यूनिट मानी थी ना, तो ये 50 का डिफरेंस हुआ, 50 यूनिट हमने मानी थी 100 यूनिट, तो एक यूनिट हुई 95/50, लेकिन हमारी ओरिजिनल नंबर 100 है, तो इंटू 100 कर दो, तो ये से कट गया 2 बार, 95 का 2 बार गुणा कर दो, 95 गुणा 2, तो ये कितना, 9 दूनी 18 और 10 90, 100, देखो 5 दूनी 10, 9 दूनी 18 और 1 19, 190 इसका सही उत्तर आएगा, 190, ठीक है। 190 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, दिया दो संख्याओं का योग 820 है, और यदि बड़ी संख्या को 20% घटा दिया जाए तथा
छोटी संख्या को 25% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्या बराबर हो जाती है। तो छोटी संख्या बताइए। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि 20% घटाने को बोल रहा है। देखो 820 कोई नंबर है, इसके दो हिस्से ऐसे करो ए और बी, क्योंकि इनका योग तो 820 ही आना है। दो हिस्से ऐसे करो कि जिनका टोटल जो है 820 आए, और ये नंबरों में जो कंडीशन लगाई है उनको देखते हैं कि बड़ी संख्या कोई ए है, तो इसमें बोला है कि ए को 20% घटा दिया जाए। अगर देखो 20% घटा देंगे तो संख्या कितनी बचेगी? 80%। इसका 80%, इसका 80%, 80% को हम लिख लेंगे 80/100 बराबर, ये कोई संख्या b है और b मान ली हमने छोटी संख्या है, तो b को 25% बढ़ा दिया जाए। b को 25% बढ़ा दिया जाए, तो 25% बढ़ाओगे, माना कोई नंबर 100 है तो 100 को 25 बढ़ाओगे तो 125 हो गया। तो ये कितना हो गया? 125। ये जो है नंबर हो गया 125/100। तो अब ये दोनों नंबर जो बराबर होंगे, तो देखो 100 से 100 कट गया और 25 5 से कट गया ये 16 बार, और ये कट गया 25 पंजे 25 बार। तो ये आ गया 16a = 25b। ठीक है, ये एक रेशियो आ गया कि a/b बराबर 25/16, यानी बड़ी संख्या जो होगी वो 25 होगी, तो छोटी संख्या जो है 16 का मल्टीपल होगी। अब एक चीज़ देखिए, 25 और 16 कितना हुआ? 25 + 16 = 35 और 16 41 हुआ, है ना। तो 41 यूनिट जो रिप्रेजेंट कर रही है 820 को, 41 यूनिट जो है रिप्रेजेंट कर रही है, ये यूनिट ही तो मान रहे हैं हम 820 को, तो एक यूनिट रिप्रेजेंट करेगी 820/41, और ये इससे कट के 20 टाइम, तो एक यूनिट 20 टाइम। तो अब लगा लो, a बराबर 25 आ रहा था, a बराबर 25 × 20, तो कितना है? 500। और b बराबर 16 आ रहा था, तो यहाँ b बराबर आया 16 × 20, ठीक है ना। 16 × 20 करोगे तो 16 दूनी 32, 320 आएगा। तो यहाँ पूछी कौन सी है? छोटी संख्या, तो छोटी संख्या आई 320 और बड़ी संख्या आएगी 500। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो संख्याओं का योग 525 है, यदि बड़ी संख्या को इतने % घटा दिया जाए, 11 से 1/9% घटा दिया जाए, छोटी संख्या को 33 से 1% बढ़ा दिया जाए, तो प्राप्त संख्या बराबर होंगी। बिल्कुल सेम है कि देखिए 525 के ऐसे दो फैक्टर करो कि जिनमें देखो 11 सही 1/9, तो 11 सही 1/9% अगर कम कर दोगे, देखिए इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। पहले मैं एक बार फ्रैक्शन से समझाता हूँ। देखिए 11 सही 1/9% होता है 1/9 के बराबर, 1/9 के बराबर, है ना। तो यानी कोई नंबर 9 है तो उसमें से 11 सही 9 मतलब 1 कम कर दें तो 8 बचा, है ना, 8a। लेकिन अब दूसरी कंडीशन क्या दी है? छोटी संख्या 33 सही 1/3%, तो ये जो होता है 1/3 के। अब क्या, अब हमें अगर दोनों नंबर जो हैं अगर कंपेयर करना है ना, ये कोई a मान लिया, ये कोई b मान लिया। अगर हम कहें कि a अगर 9 है तो 1 कम करके 8a आया, a अगर 1 कम करके 8a आया, तो देखो 8a बराबर b के, तो देखो b 3 है, a 9 है, तो यहाँ पे भी तो 3 का मल्टीपल करना पड़ेगा।
तो अगर यहाँ 3 का मल्टीपल करोगे, ऊपर नीचे मल्टीपल करोगे, तो ये हो जाएगा 3 9 9, डिनोमिनेटर में 9 आ जाएगा और न्यूमरेटर में अंश की जगह पर 3 आ जाएगा। ये 3 का क्यों किया? क्योंकि हमें ये जो हर है ना, इसका डिनोमिनेटर है, इसको सेम करना है, तो सेम करेंगे, ऊपर नीचे 3 का कर दिया। तो ये जैसे एक 3 पे 1 था, ये कह रहा है कि 11% घटा दिया है, मतलब 9 का 11% घटा दिया, तो 8a आया। अब डी में लेंगे तो ये 9b हो गया, क्योंकि दोनों के जो है हर सेम होंगे तो हम कंपेयर कर सकते हैं। दोनों के अगर हर सेम होंगे तो हम कंपेयर कर सकते हैं। तो ये कह रहा है छोटी संख्या में इतना बढ़ा दिया जाए। तो 9 का 33 से 1/3 कितना आया? 3%। तो ये कितना हो गया? 9 और 3, 9 और 3 12, तो ये हो गया 12b, 12b है ना। तो ये कितना बचा वैसे? 9, 8/9 बचेगा, है ना। अगर देखोगे तो 8/9 बचेगा, न कि ओनली 8 नहीं होगा, क्योंकि अपॉन में 9 तो ले ही रहे हैं, और ये हो गया 12/9। तो वैसे 9 से 9 काट दो, और ये 4 दूनी 8, 4 ती 12। तो ये हो गया, देखो a/b बराबर 3/2। a 3 है तो b 2 होगा, a 3 है तो b 2 होगा। तो टोटल कितना आया? टोटल यूनिट 3 और 2 5। तो देखो 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रही हैं 5 to 5 को। तो एक यूनिट कितने को करेगी? तो ये डिवाइड में आ जाएगा 5, है ना। तो करोगे तो 5 एकन 5, 0 105 के। अगर 105 के तो पूछा क्या है? छोटी संख्या बताइए। तो छोटी संख्या 2 है, तो 2 में 105 का मल्टीपल कर दो, तो ये कितना आएगा? 210। 5 दूनी 10, 2 एकन 2, तो छोटी संख्या 210 आएगी। और बड़ी संख्या कितनी आएगी? बड़ी संख्या आएगी 105 का मल्टीपल कर दोगे तो 315। तो बड़ी संख्या आई, बड़ी संख्या रहेगी 315 और छोटी संख्या रहेगी 210। अब इसमें देखिए ये गलत दिया है, 210 आएगा, 310 नहीं आएगा। वैसे भी देखो छोटी संख्या बताइए, तो छोटी संख्या जिसका 525 टोटल हो, तो अगर इसको 250, 500 और 600, 263 से छोटी होनी चाहिए, क्योंकि फिर उससे ऊपर हो जाएगी तो डबल हो जाएगा, बड़ी हो जाएगी। इसमें मल्टीपल करोगे 2 का, तो ये हो गया 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4 और 1 5, 526। तो 263 से छोटी तो होनी ही होनी है, क्योंकि अगर जो 263 से छोटी हो गई, बड़ी हो गई, तो उसका दो संख्याओं का योग 525 आएगा ही नहीं भाई। अगर छोटी पूछी है तो 210 आएगी। और अगर इसमें भी डाउट हो तो हम इसको क्लियर भी कर लेते हैं इसके अकॉर्डिंग, कि इसमें घटा बढ़ा के बराबर आ रही है कि नहीं आ रही। देखिए आइए, 210 और 315, देखिए 210 में इसका 33 सही, 3 की फ्रैक्शन होती है 1/3, 1/3 करो तो 70। इसमें 70 जोड़ दो, छोटी संख्या में 70 जोड़ दिया जाए तो जोड़ोगे तो कितना हो गया? 280। ठीक है। अब 315 में 11 सही 1/9 ये होता है, इसका फ्रैक्शन होता है 1/9, है ना। तो 1/9 का निकालोगे तो 9 × 27, 9 × 5 45, 4 बचे ना, 35 आया, है ना। अब 35 कम कर दो इसमें, या फिर 8/9 का कर देते ना तो नहीं वैल्यू आती। तो 35 कम कर दो, -35। 5 में से 5 गया 0, 10 में से यहाँ कितना हो गया? 11, 11 में से 3 गए 8 और 2, 280 सही है, एकदम वेरीफाई कर रहा है। तो छोटी नंबर आएगा वो 210 आएगा, 210, और बड़ी संख्या आएगी 315। ठीक है। तो ऑप्शन बी सही है, बट इसमें 300 की जगह 210 होगा। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। 800 का 82,
देखिए यदि किसी संख्या को x% बढ़ा दिया जाए तो मूल संख्या को प्राप्त करने के लिए इसे कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा। मान लीजिए 100 है, कोई नंबर 100 है, ये ओरिजिनल नंबर है। अब इसमें x जोड़ दिया तो ये कितना हो गया 100 प्लस x, है ना। अब इसमें प्लस कर दिया ये, है ना। अब ये नंबर हो गया 100 प्लस x। अब इसमें से कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को माइनस x करना पड़ेगा। 100 x प्लस x माइनस x करना पड़ेगा, है ना। 100 माइनस x ही तो करना पड़ेगा। तो मेरे को पूछा है मूल करने के लिए इसे कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा। तो घटाना क्या पड़ेगा, मेरे को x घटाना पड़ेगा, तभी तो ये 100 आएगा। x से x कट जाएगा, संख्या तो ये हो गई। अब इसमें से क्या घटाएं, माइनस x ही तो घटाएंगे। तो घटाना क्या होगा x, लेकिन किस पे भाई, प्रतिशत पूछा है ना। अगर हम x तो घटा रहे हैं लेकिन किस पे घटा रहे हैं, 100 प्लस x पे, तो अपॉन 100 प्लस x इंटू 100, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा x अपॉन 100 प्लस x इंटू 100। तो ये इसकी प्रतिशत वैल्यू हो जाएगी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी संख्या को m% घटा दिया जाए तो मूल संख्या प्राप्त करने के लिए कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा। सेम है बट अपोजिट है। कैसे, कोई नंबर मान लो 100, अब इसमें से m कम कर दिया तो ये कितना बचा 100 माइनस m। अब इसमें मेरे को कितना जोड़ना पड़ेगा, इसमें जोड़ना पड़ेगा m, किस पे 100 माइनस के m पे इंटू 100 परसेंटेज। तो ये अभी जो संख्या बची है इसी का तो प्रतिशत वैल्यू हम निकालेंगे, और लेकिन जोड़ेंगे क्या हम इसे कम 100 लाने के लिए, जितना घटाया उतना ही जोड़ देंगे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। किसी कॉलेज में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:4 है। तो देखिए ये हो गए बॉय, ये हो गए गर्ल। अगर इनका रेशियो है 5:4, अगर 5 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हो गई 4, तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी मानेंगे हम, टोटल हो गया 9 यूनिट, है ना। अगर 5 यूनिट बॉय हैं 4 यूनिट गर्ल हैं तो टोटल कितनी हो गई 9। यदि 40% लड़के, है ना, तो 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5। अब हम क्या करते हैं, इसको 500 मान लेते हैं, इसको 400 मान लेते हैं, क्योंकि इजी हो जाएगा। तो 500 का 40% लड़के, तो 500 का 40%, तो 500 इंटू 40 की होती है 2/5, तो 5 से कितना कट गया 10, 100 बार, तो ये कितने हो गए 200 लड़के। अब ये 100 माना था तो ये 900 हो जाएगा, ठीक है, टोटल यूनिट 900। तो ये 200 लड़के जो हैं प्रेजेंट हो रहे हैं और 60% लड़कियां, तो 60% जो है 400 का, 60% की भिन्न फ्रैक्शन होती है 3/5, ये हो गया 5 8 40 80, तो 8 3 24, 240। तो देखो अभी यहीं पे हम बता देंगे उपस्थित होने वाले कुल विद्यार्थी को अनुपस्थित होने वाले से अनुपात बताइए। तो देखो प्रेजेंट कितने हैं, लड़के कितने, ये तो प्रेजेंट है, ये एब्सेंट है। एब्सेंट कितने हो गए, 500 में से 200 गए 300 एब्सेंट है। लड़कियां 240 प्रेजेंट हैं, तो एब्सेंट कितनी हो गई, ये प्रेजेंट एब्सेंट हो गई 160, है ना। अब ये एब्सेंट हो गई। अब हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है, किससे,
उपस्थित होने वाले और अनुपस्थित होने वालों का, है ना। तो उपस्थित कितने हो रहे हैं, उपस्थित हो रहे हैं हमारे 200 बॉयज उपस्थित हो रहे हैं और 240 गर्ल्स प्रेजेंट हो रही हैं। और एब्सेंट कितने, 300 प्लस 160 इक्वल टू 440 अपॉन ये 3 और 4 460, है ना। अब हमें क्या करना है, रेशियो पता करना है। तो देखिए 0 से 0 काट दो, 22/40 आ गया। तो देखिए ये कट गया कितना, 2 से 22 बार, और ये कट गया 23 बार। अब ये तो कटेंगे नहीं, तो ये आ गया 22/23। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है इसका। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। किसी कार्यालय में स्टाफ का 33:1/3% महिलाएं हैं। 75% महिला स्टाफ का, देखिए 75% महिला स्टाफ का तथा 60% पुरुष स्टाफ का विवाहित है। तो पहले देख लीजिए कि हम इसका रेशियो कर लेते हैं कि 33:1/3% होता है, वो होता है 1/3। अगर 3 टोटल है, अगर 3 जो है मेल हैं तो एक जो है फीमेल होगी। स्टाफ का 33/1/3 यानी 33/1/3 यानी 3 का 1। स्टाफ जो 3 है, देखिए ये बोल रहा है कि 3 अगर स्टाफ है तो एक जो है फीमेल है। तो मेल कितने हुए, 2 हुए। तो देखिए मेल हो गए 2, फीमेल हो गए 1 यूनिट, ठीक है। अब इनको क्या करो, 100 से मल्टीपल कर लो, तो 300 टोटल स्टाफ हो गया, ये 100 फीमेल हो गई। अब देखिए 75% महिला, है ना, महिला स्टाफ का, देखिए ये दिया 75 ऑफ फीमेल स्टाफ एंड 60 ऑफ द मेल स्टाफ आर मैरिड। तो ये जो है 75 जो महिलाएं हैं ये 100 की हैं, ना कि 300 की, है ना। तो ये कितनी हो गई, 75 हो जाएंगी। तो ये कितनी है, मैरिड है। और अनमैरिड कितनी हो गई, 25, ये अनमैरिड हो गई, ठीक है। अब मेल का पूछा है 60%, तो 200 का 60% 3/5, तो ये कट गया कितना, 40। तो 120 मैरिड है, 80 अनमैरिड है, ठीक है ना। 200 टोटल थे। अब क्या पूछा, कार्यालय में अभावित स्टाफ का, तो टोटल कितने, 80 ये हैं अनमैरिड और 25 ही है, 25 और 80 कितना हो गया, 105। 105 कितने पे, तो देखिए 105 अनमैरिड है कितने पे, 300 पे। तो 100 पे कितना, तो 0 से 0 कट गई, 300 से 3 से कट गया 35 बार। तो 35% जो स्टाफ है वो अनमैरिड है, ठीक है ना। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। किसी कार्यालय में स्टाफ का 25% महिलाएं, 40% महिला स्टाफ का तथा 50%, तो देखिए सेम ही है, 25% इक्वल टू 1/4, है ना। तो मेल होंगे 3, तो फीमेल कितना होगा, 1 यूनिट, फीमेल 1 यूनिट। अगर ये 300 है तो ये मान लीजिए 100। अब ये कह रहा है स्टाफ का 40% महिला स्टाफ का तथा पुरुष स्टाफ का 50%। तो 100 का 40% सीधा 40 हो गई, मैरिड है। अगर 40 मैरिड है तो 60 जो है अनमैरिड होंगी। अगर 60 महिला अनमैरिड है और पुरुष 50% जो है इसका हो गया, 50% हाफ हो जाता है तो 150 हो गया। तो 150 ही पुरुष जो है अनमैरिड होंगे।
अब देखिए अविवाहित स्टाफ, तो अविवाहित स्टाफ में 150 मेल और 60 फीमेल, दोनों को ऐड कर दीजिए तो 210 हो गया। तो 210 कितने पे? 400 पे, 400 ही तो माना था हमने, तो 400 पे, तो 100 पे कितना? 100 से 0 कट गई, 4 से हो गया, काटोगे इससे 52.5, 52.5%। 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20 है ना। तो ये हो गया 52.52.5। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। यदि प्रेम और प्रीतम राहुल से क्रमशः 40 और 30% ज़्यादा कमाते हैं, मेरी बात को जरा समझना कि ये है प्रेम, प्रीतम और राहुल। अगर राहुल 100 कमा रहा है तो प्रेम कितना कमाएगा? 140। और प्रीतम कितना कमाएगा? 130। 30% ज़्यादा है, तो इनका रेशियो कितना बना? इनका रेशियो बनेगा 14:13:10। ठीक है। अब ये कह रहा है तो प्रेम प्रीतम से, प्रेम जो है किससे? प्रीतम से, जिससे पूछा जाता है उसे नीचे रख लो। तो ये हो गया, प्रेम का है 14 और प्रेम जो प्रीतम से कितना ज़्यादा कमा रहा है? 1 यूनिट, एक ही तो ज़्यादा कमा रहा है, ये 13 कमा रहा है, 14 कमा रहा है, 1 यूनिट है ना। तो प्रेम जो है प्रीतम से कमा रहा है 1 यूनिट ज़्यादा, कितने पे? प्रीतम से 13 से, तो 100 पे कितना? ठीक है। तो ये कितना हो गया? 1/13 की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 7 सही 13 7 91, 9/13%, है ना। अगर भाग दोगे तो 13 7 91, 7 सही 9 बचे, 7 सही 9/13। ऑप्शन सी इसका सही आंसर आएगा। ठीक है। ए बी सी से क्रमशः इतने इतने ज़्यादा कमाते हैं, तो देखिए वही सेम है, ए बी और सी का मान लो 100, तो ये हो गया 150, ये हो गया 120, 0 हटा दीजिए सारे में से, तो ये देखिए कितना, ए बी से कितना प्रतिशत, तो कितना ज़्यादा कमा रहा है? 3 यूनिट, तो 3 यूनिट 12 पे, तो 100 पे कितना, है ना। तो देखिए 1 मिनट, इसको क्या करते हैं, इरेज करना पड़ेगा। हाँ, तो देखिए 4 से कट गया, ये 4 थी 12 और ये 25 बार है ना, और 3 से ये कट गया 3, तो 25% ज़्यादा कमा रहा है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही। नमस्कार।